इस वीडियो में हम देखने वाले कि कैसे हम माइक्रो टेक्निक का जो प्रैक्टिकल है वो हम लैब में परफॉर्म करें। मैंने भी ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था, तो जैसे मैंने परफॉर्म किया था वैसे मैं आपको प्रैक्टिकल वे में बताऊंगा कि कैसे ये प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करना है। तो इसे परफॉर्म करने के लिए आपको लगने वाला एक रैट, उसे आपको कट करना होगा, किल करना होगा। उसके बाद में कट करने के बाद आपको सारे ऑर्गन्स जो है लीवर, किडनी, हार्ट, वो सब कुछ विजिबल हो जाएंगे। विजिबल हो जाने के बाद आपको ये जो सारे ऑर्गन्स है लीवर, किडनी, हार्ट, इसको आपको क्या करना है, सेपरेट करना है कट करके बाय स्टेराइल ब्लेड। तो स्टेराइल ब्लेड का आपको यूज़ करना है। उसके बाद में अगर आपके पास रैट अवेलेबल नहीं है तो आपको जाना होगा मीट शॉप पर। मीट शॉप पर जाने के बाद वहाँ पर जो बुचर है, जो इंसान वो कट करता है मीट या एनिमल्स को, उससे आपको बताना है कि फ्रेशली कट जो एनिमल है आपको उससे का ही मीट आपको लाना है। ठीक है, अगर नहीं होगा तो ठीक है, लेकिन अगर होगा तो मोस्टली आपको फ्रेश मीट ही लाना है। ठीक है, तो फ्रेश मीट में से भी आपको लीवर, किडनी और हार्ट आपको जो है वो आपको मीट शॉप से लाना होगा। ठीक है, उसे लाने के बाद आपको वहीं पर आपको सलाइन सॉल्यूशन भी लेकर जाना होगा। उसके बाद हमने जो रैट के टिश्यूज़ सेपरेट किए हैं या जो मीट शॉप से हमने टिश्यूज़ लाए हैं, तो उन सारे टिश्यूज़ को हमें क्या करना है, वो सारे टिश्यूज़ को हमें डालना है सलाइन वाटर में, हमें उसे डालना है सलाइन सॉल्यूशन में, हमें उसे डालना है। अगर आप मीट शॉप पर जाते हो तो मीट शॉप वाला जैसे आपको वो ऑर्गन्स देगा तो वैसे ही जैसे देता है वैसे आपको डालना है सलाइन वाटर में। और जो सलाइन वाटर है प्लस जो सलाइन वाटर मतलब सलाइन सॉल्यूशन है प्लस आप उसमें डालोगे जो ऑर्गन्स है, तो दोनों आपको सलाइन प्लस टिश्यू लेकर जाना है लैब में। अब लैब पर ले जाने के बाद 1 बाय 1 आपको जो ऑर्गन्स है वो लेने हैं। सपोज आपने किडनी ली पहले, आप हार्ट ले सकते हो, कोई कुछ भी जो भी ऑर्गन आपने हार्ट लिया, सपोज हार्ट को आपको क्या करना है, कट करना है इन स्मॉल पीसेस। सारे टिश्यू को 1 बाय 1 आपको कट करते जाना इन स्मॉल पीसेस, एक ही पैटर्न में आपको कट करना। अगर आप सीधे काट रहे हो ब्लेड को, अगर आप सीधे रख कर काट रहे हो तो सीधे ही काटना है, फिर आपको हॉरिजॉन्टली नहीं काटना है, फिर आपको वर्टिकली ही काटना होगा। उसके बाद में स्मॉल पीसेस करने के बाद ये स्मॉल पीसेस आपको डालना है फिक्सेटिव्स में। कहाँ डालना है, फिक्सेटिव लाइक बॉयंस फ्लूइड। उसके बाद में जितने भी हमारे पीसेस है हार्ट टिश्यू के, किडनी टिश्यू के, इन सारे पीसेस को ये जो स्मॉल पीसेस अभी हमने काटे थे, इन सारे टिश्यूज़ को आपको डालना है बॉयंस फ्लूइड में। और बॉयंस फ्लूइड आपको डालना है स्मॉल बॉटल्स में, जैसे वायल, हम उसे वायल भी कहते हैं। जो इंजेक्शन की बॉटल होती हैं वही ये बॉटल्स होती है। आप भी किसी हॉस्पिटल से ये बॉटल्स ला सकते हो। उसके बाद में इन बॉटल्स के अंदर आपको लेबल करना है किडनी, हार्ट टिश्यू, और हर बॉटल में अगर आपने किडनी लिखा है तो किडनी के बॉटल में आपको किडनी के ही टिश्यू डालने हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको करना क्या है, उसके बाद में आपको जो है ये बॉटल्स में आपने जो फ्लूइड डाला है उस फ्लूइड के अंदर हमने अभी टिश्यू डाले हैं, तो इस फ्लूइड में, इस बॉयन फ्लूइड में आपको ये सारे टिश्यू 12 घंटे के लिए रखने या उससे ज़्यादा भी आप रख सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पर एक ध्यान देना है कि 2-3 दिन से ज़्यादा ना होने थे। अगर ज़्यादा होते हैं तो वो टिश्यू बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं और फिर हमें जो है इस टिश्यू को कट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें जा सकती है। तो एक दिन के लिए इन सारे टिश्यूज़ को बॉयंस फ्लूइड में रखने के बाद आपको इन सारे टिश्यूज़ को सेपरेट करना है बॉयंस फ्लूइड में से और आपको डालना है क्लॉथ के ऊपर। अब ये जो क्लॉथ मतलब कपड़ा जो है ये होना चाहिए सॉफ्ट। कोई भी कपड़ा आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप मुस्लिन क्लॉथ भी यूज़ कर सकते हो जो कि रिकमेंडेड होता है। अब उसके बाद इन सारे टिश्यूज़ को क्लॉथ के ऊपर डालने के बाद क्लॉथ को आपको थोड़ा मोड़ देना है और उसे आपको वॉश करना है अंडर टैप वाटर। तो टैप वाटर में आपको इस तरीके से, जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरीके से आपको वॉश करना है सारे टिश्यू को। और वॉशिंग के वक्त अब कब तक वॉश करना है, तो आपको वॉश करना है उसमें से बहुत सारा जो लिक्विड है, मतलब ये जो फ्लूइड है ये निकलना शुरू हो जाता है। ये येलोविश कलर का जो फ्लूइड है ये उसमें से निकलता है। तो आपको उन सारा येलोविश जो लिक्विड है, जैसे आप वॉश करेंगे तो वो निकलते जाएगा, तो उसे सारा निकालने, तो जब तक कि ये जो टिश्यू है ये थोड़े बहुत जो है वो आपको हमें क्लियर नहीं नज़र आते, तब तक आपको वॉश करना है। अब बस यहाँ पर एक ध्यान रखना कि लास्ट में आपको एक बार डिस्टिल वाटर का यूज़ करना है। ठीक है,
नहीं तो ये टिश्यू बहुत क्लियर नहीं दिखते, ठीक है, तो या प्रॉपरली वॉश नहीं होते। तो आपको एक बार डिस्टिल वाटर का यूज ज़रूर। तो टिश्यू को वॉश करने के बाद अब हमें क्या करना है, टिश्यू को अल्कोहल में डालना है। तो टिश्यू जो है वो डिफरेंट अल्कोहल में हमें डालना है, ग्रेडेड ऑफ अल्कोहल हम उसे कहते हैं। 30% अल्कोहल में डालना है फॉर 1 आवर, फिर 50% में डालना है फॉर 1 आवर, उसके बाद में 70% में डालना है फॉर 1 आवर और फ्यू डे, उसके बाद में हमें 95% अल्कोहल में डालना है, उसके बाद में हमें एब्सोल्यूट में डालना है फॉर 1 आवर। तो टिश्यू को जो है जैसे 70% में अगर हम किडनी की टिश्यू डालते हैं और 1 घंटा हो जाता है, उसके बाद में हमें 30% अल्कोहल से वो टिश्यू डालने हैं 50% में, और 30% में फिर दूसरे टिश्यू हम डाल सकते हैं। तो ऐसे आपको सीरीज ऑफ चेंजेस देने हैं, 30 से 50, 50 से 70, उसके बाद में 95, ऐसे चेंजेस हमें देने हैं। टिश्यू को एब्सोल्यूट अल्कोहल में रखने के बाद अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, उसका नाम है क्लियरिंग, और हम उसे कहते हैं डी अल्कोहलाइजेशन। यहाँ पर हम क्लियरिंग एजेंट करके ज़ाइलिन का यूज़ करते हैं। उसके बाद में अब हमें करना क्या है, एब्सोल्यूट अल्कोहल से जो टिश्यू है, जो हमारे पीसेस ऑफ टिश्यूज़ है, उसे हमें ट्रांसफ़र करना है ज़ाइलिन में। फॉर 20 मिनट के लिए हमें ज़ाइलिन में रखना है। अब ज़ाइलिन में रखने के बाद फॉर 20 मिनट इसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट चेंज कहते हैं। अब हमें जो है वो ज़ाइलिन में 20 मिनट के लिए रखने के बाद अब हमें फ्रेश ज़ाइलिन सॉल्यूशन लेना है और उसमें डालना है, फिर से ये टिश्यू जो है ट्रांसफ़र करने हैं फ्रेश ज़ाइलिन सॉल्यूशन में, न्यू ज़ाइलिन में डालना है। अब इसे डालने के बाद अब हमें क्या करना है, वैक्स प्लस ज़ाइलिन, इनका एक पेस्ट तैयार करना है। एक बीकर में इनका एक पेस्ट तैयार करना है, कुछ इस तरीके से हमें उसका पेस्ट तैयार करना है और बाद में इस पेस्ट का हमें यूज़ करना है। तो हम वो आगे देखते हैं कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद आपको जो है ज़ाइलिन से जो टिश्यू है, जो फ्रेश ज़ाइलिन में हमने डाले थे, वहाँ से हमें ट्रांसफ़र करने हैं इनटू द 1 layer of the xylene plus paraffin mixture in a beaker as you see, and in them आपको उसके ऊपर डालने हैं टिश्यूज़। कुछ इस तरीके से आपको उसके ऊपर टिश्यू डालने हैं और उस टिश्यू को विद द हेल्प ऑफ फोर्स से आपको पुश करने हैं थोड़े नीचे। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको ओरेक लेयर उसके ऊपर बनानी है और उसके ऊपर फिर से आपको डालना है टिश्यूज़ और फिर से उसे थोड़ा पेनिट्रेट करना है। फिर से आपको एक लेयर बनानी है पैराफिन प्लस ज़ाइलिन का जो पेस्ट है उसकी, और उसके ऊपर फिर से आपको डालना है टिश्यूज़, एक ही तरीके के टिश्यू। मतलब आपको अगर लीवर के टिश्यू हो गए तो लीवर के ही टिश्यू डालने हैं। ये प्रोसीजर जो है 1 से लेकर 4 तक आपको सारी की सारी जो प्रोसेस है वो आपको करनी है, और ये सारी प्रोसेस जो है आपको रिपीट करनी है। इसका मतलब ये 2 बार ये जो प्रोसेस है वो हमें करनी है। और ये जो सारा वक्त हमें जो मिलता है ना, जितना भी वक्त हमें मिलता है, मतलब जब हमने अल्कोहलाइजेशन मतलब हमने क्या किया, डिहाइड्रेशन किया था, तो जितना भी वक्त हमें मिलता है वहाँ पर आपको जो है वो पैराफिन वैक्स को स्क्रैप करना होता है और उस पेस्ट बनाने के लिए। तो जितना भी समय हमें मिलता है तो उस समय में आपको पैराफिन वैक्स जो है स्क्रैप करना होता है, पहले से ही तैयार करके रखना होता है। अब हमें क्या करना है, ज़ाइलिन प्लस पैराफिन पेस्ट में से हमारे सारे टिश्यू को सेपरेट करना है ऑन दी पेट्री डिश, या कोई भी डिश में आपको सेपरेट करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये सारे टिश्यू आपको मेल्टेड वैक्स आपको बनाना है। तो मेल्टेड वैक्स बनाने के लिए आपको स्क्रैप किया हुआ बहुत सारा वैक्स लगेगा। उस वैक्स को आपको बीकर में डालना है और बीकर को आपको बर्नर के ऊपर रख देना है। जैसे वो वैक्स मेल्ट हो जाएगा उसके अंदर आपको डालने हैं हमारे टिश्यू, ठीक है। अब टिश्यू अब एक बीकर नहीं लगेगा, या आपको या हमें कितने बीकर लगेंगे, जितने टिश्यू होंगे, जितने टाइप के हमारे पास टिश्यू होंगे, किडनी के लिए अलग लगेगा, लिवर टिश्यू के लिए अलग लगेगा, तो बहुत सारे बीकर्स लगेंगे और बहुत सारा मेल्टेड वैक्स लगेगा। तो आपको अलग अलग बीकर में अलग अलग जो हमारे किडनी है, लीवर है, इनको आपको डालना है, इन्हें
प्योर मेल्टेड वैक्स में। अब आपको जो है ये बीकर में जब हम डालेंगे ये सारे के सारे टिश्यू, तो आपको ये टिश्यू 1 बाय 1 डालने हैं। और ये जो हमारा बीकर है या जो मेल्टेड वैक्स है, इसे आपको बीकर को आपको कांस्टेंट नहीं रखना है बर्नर के ऊपर, आपको नीचे रखना है। नीचे रखने के बाद अगर वो सॉलिडिफाई हो रहा हो तो आपको फिर से ऊपर रखना है, मतलब बर्नर के ऊपर। फिर से आपको बर्नर के ऊपर रखने के बाद जैसे वो फिर से पूरा। नेक्स्ट स्टेप है हमारी ब्लॉक मेकिंग। तो ब्लॉक बनाने के लिए हमें चाहिए मैच बॉक्स, प्लस उसके साथ में हमें चाहिए प्योर मेल्टेड वैक्स। तो आपको वैक्स जो है वो मेल्ट करना है, प्योर वैक्स जो है फ्रेश वैक्स आपको लेना है, उसे आपको मेल्ट करना है बर्नर के ऊपर। उसके बाद में हमें क्या करना है, वो प्योर मेल्टेड वैक्स जो हमारे मैच बॉक्स है, उस मैच बॉक्स को पहले हमें ग्लिसरीन अप्लाई करना है और उसके बाद में उसके अंदर आपको पोर करना है मेल्टेड वैक्स। और उसके बाद में हमें क्या करना है, जो हमारे टिश्यूज़ है, जो हमारे पहले टिश्यूज़ है, उन टिश्यूज़ को हमें सबसे पहले वो वैक्स जो है वो थोड़ा सॉलिडिफाई हो गया होगा, तो आपको उसे भी पहले बर्नर के ऊपर रखकर मेल्ट करना होगा, जिसमें हमारे टिश्यू है वो वैक्स। तो उसमें से फिर आपको मेल्ट करने के बाद फोर्सेप की मदद से आपको ट्रांसफ़र करने हैं, एकदम बहुत केयरफुली आपको ट्रांसफ़र करने हैं। कुछ इस तरीके से प्लेसमेंट उसकी होनी चाहिए, उन टिश्यूज़ के आपको ट्रांसफ़र करने हैं। और अलग अलग टिश्यू आपको अलग अलग मैच बॉक्स में डालने हैं। एक टाइप के जो टिश्यू है वो एक टाइप के मैच बॉक्स में ही डालने, तो बहुत सारे मैच बॉक्स यहाँ पर हमें लगने वाले हैं। तो इसी तरीके से हमें ब्लॉक्स बनाने हैं। उसके बाद में उसे छोड़ देना है ताकि वो सॉलिडिफाई हो जाए। और सॉलिडिफाई होने के बाद फिर हमें उसके बाद जो हमारा वैक्स है, मेल्टेड वैक्स, वो सॉलिडिफाई हो जाएगा और साथ ही में उसके अंदर हमारे क्या है, टिश्यू भी है। तो उसके बाद हमें कटिंग करना है। तो ब्लेड की मदद से या नाइफ़ की मदद से हमें क्या करना है, वो ब्लॉक्स को कट करना है। उससे पहले हमें जो कवर है, जो मैच बॉक्स की जो कवर है, वो हमें रिमूव करना है। और उसके बाद में जो इस तरीके से आपको ब्लॉक्स दिखेगा, और उस ब्लॉक को हमें कट करना है और छोटे छोटे ब्लॉक्स जो है क्यूबिकल ब्लॉक्स हमें बनाने हैं। कुछ ब्लॉक्स हमें कुछ इस तरीके से बनाने हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमें इस ब्लॉक्स को जो है थोड़ा ट्रिम कर लेना है और फिर वो इस तरीके से आपको नज़र आएंगे। और उसके बाद में अब हम देखेंगे रिबन कटिंग। तो रिबन को कैसे कट करते हैं वो हम देखते हैं, और स्लाइड कैसे बनानी है वो हम। अब हमारी स्लाइड जो है वो रेडी हो चुकी है। तो अब हमें जो है इस रिबन को जो स्लाइड के ऊपर है, इसे हमें अभी पास करना है नेक्स्ट स्टेप की तरफ, नथिंग बट द स्टेनिंग। तो स्टेनिंग कैसे परफॉर्म करना है वो मैं आपको सामने स्क्रीन के ऊपर एक लिस्ट दे रहा हूँ। तो ये लिस्ट जो है या ये जो फ्लो चार्ट है, इसकी मदद से आप स्टेनिंग परफॉर्म कर सकते हो लैब में भी। उसके बाद में हमें करना है माउंटिंग। स्टेनिंग प्रोसेस जैसे कंप्लीट होती है, उसके बाद में हमें करना है माउंटिंग प्रोसेस। तो माउंटिंग में हमें क्या करना है, DPX नाम का एक माउंटिंग फ्लूइड कहते हैं हम इसे। तो DPX का यूज़ करके कुछ इस तरीके से आपको वो जो रिबन है स्टेनिंग के बाद, उसके ऊपर आपको ये DPX जो फ्लूइड है ये डालना है और उसके ऊपर आपको एक कवर स्लिप डाल देनी है। कवर स्लिप डालने के बाद अब हमें क्या करना है, उस कवर स्लिप डालने के बाद कुछ इस तरीके से आपकी जो स्लाइड है हमारी, वो स्लाइड हमें कुछ इस तरीके से दिखेगी। और स्लाइड दिखने के बाद अब हमें क्या करना है, इस स्लाइड को ऑब्जर्व करना है अंडर माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने के बाद कुछ इस तरीके की डायग्राम आपको नज़र आएगी। तो ये है लीवर की जो अभी दिख रही है आपको डायग्राम, वो लीवर की हिस्टोलॉजी है। तो हिस्टोलॉजी की डायग्राम आपको नजर आएगी। ऐसे ही किडनी की, ऐसे ही लीवर, ऐसी ही जो हार्ट की है वो आपको नजर आ जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।